नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की वीडियो में। साथियों, आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त को होने वाले सभी करंट अफेयर्स हम आज करने वाले हैं। सभी प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण लिए हैं और लास्ट में हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज प्रमुख पुस्तक और उनके लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो पार्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसे देखें बिल्कुल। और किसी भी प्रकार की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद यूनिस को ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल सम्मान 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया है? भारतीय खेल सम्मान 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये इसका उत्तर होगा प्रमोद भगत को चुना गया है सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 का। अगला प्रश्न, देश का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में देश का पहला इग्लू कैफ़े स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसके तहत राज्य में 2 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के तहत, जो कि उत्तर प्रदेश की योजना है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह HCL फाउंडेशन ने किया है। HCL एक IT कंपनी है। HCL के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। HCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। HCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुई थी और उसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष रोशनी नाडार मल्होत्रा हैं। MD और CEO इसके C विजय कुमार हैं और यह एक IT कंपनी है। अगला प्रश्न है, निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य में हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार कर रही है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बगराम एयरफील्ड अफगानिस्तान में स्थित है। अमेरिका की सेना ने क्यों चर्चा में रहा है ये? अमेरिका की सेना ने लगभग 20 सालों के बाद अफगानिस्तान के बगराम हवाई क्षेत्र को छोड़ दिया है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा राजपाल पूनिया एवं दामिनी पूनिया इसके लेखक हैं। ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक का नाम है ऑपरेशन खुखरी और इसकी लेखक है राजपाल पूनिया एवं दामिनी पूनिया। नई पुस्तक ऑपरेशन खुखरी अफ्रीका में भारतीय सेना के बहादुरी के मिशन की अनकही कहानी बताती है। यह पुस्तक मेजर जनरल राजपाल पूनिया और उनकी बेटी दामिनी पूनिया द्वारा लिखी गई है। किसकी है? यह अफ्रीका में भारतीय सेना की बहादुरी को बताती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी IONS के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश के नौसेना द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस के द्वारा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS के 7वें संस्करण की मेजबानी की गई थी। इसकी मेजबानी फ्रांस की नौसेना द्वारा रीयूनियन द्वीप पर की गई थी। यह द्विवार्षिक आयोजन है। किस द्वीप पर की गई थी? रीयूनियन द्वीप पर की गई थी। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित कहाँ किया गया है? रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट यानी रेलवे कोचों को साफ करने वाला धोने वाला प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा भोपाल में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा थॉमस डेनेरवी महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच बने हैं।
थॉमस डेनेरवी स्वीडन देश के रहने वाले हैं, जो कि राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर रहा है? वर्तमान में भारत अक्षय ऊर्जा के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका उत्तर होगा चौथे स्थान पर। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, 9वें स्पिलिंग वर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? 19वें स्पिलिंग वर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा रौनक साधवानी ने यह खिताब जीता है, जो कि 19वें स्पिलिंग वर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? इसका उत्तर होगा इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, यानी IEA अफगानिस्तान देश का नया नाम हो गया है। अगला है, हेकेंड हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति बने। क्या नाम है? हेकेंड हिचिलेमा। अगला प्रश्न, वृक्षारोपण अभियान 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कोयला मंत्रालय इसका आंसर होगा। वृक्षारोपण मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? यह कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, सुडोके के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी का निधन हो गया है। वे किस देश के थे? सुडोके के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी, नाम क्या है? माकी काजी का निधन हो गया है। किस देश के थे? तो इनका उत्तर होगा जापान देश के रहने वाले थे। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम डेली स्टैटिक जीके का डोज नंबर 6। फिर आज हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पुस्तक है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अगली है प्रेम वाटिका पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका उत्तर होगा रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका पुस्तक लिखी गई थी। मृच्छकटिकम पुस्तक ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के रचयिता वात्सायन हैं। दाय वाक्य के रचयिता कौन है? जी मूतवाहन दाय वाक्य के रचयिता हैं। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई? तो ये प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है। 10 कुमार चरितम किसके द्वारा लिखी गई है? तो दंडी के द्वारा 10 कुमार चरितम लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है 10 कुमार चरितम? दंडी के द्वारा। अवंती सुंदरी नामक पुस्तक के रचयिता भी दंडी हैं। अवंती सुंदरी नामक पुस्तक भी दंडी के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरितम पुस्तक अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है? अश्वघोष। अगला है कादम्बरी पुस्तक किसने लिखी है? तो कादम्बरी पुस्तक लिखी है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है कादम्बरी पुस्तक। अगली पुस्तक है अमरकोश पुस्तक अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है। अमरकोश पुस्तक अमर सिंह के द्वारा। शाहनामा को लिखा गया है फिरदौसी के द्वारा। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। साहित्य लहरी के लेखक है सूरदास। साहित्य सा से शुरू हो रहा है और यहाँ भी सूरदास सा से शुरू हो रहा है, तो साहित्य लहरी के लेखक है सूरदास। और सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई है? यह भी सूरसागर सूरदास के द्वारा लिखी गई है। सूरदास के द्वारा ही सूरसागर लिखी गई है। अगला है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हुमायूंनामा के रचयिता कौन है? गुलबदन बेगम। नीति शतक पुस्तक भर्तृहरि के द्वारा। नीति शतक पुस्तक किसके द्वारा? भर्तृहरि के द्वारा। श्रृंगार शतक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भर्तृहरि के द्वारा ही श्रृंगार शतक पुस्तक लिखी गई है। मुद्रा राक्षक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं मुद्रा राक्षक के लेखक। मुद्रा राक्षक विशाख दत्त के द्वारा। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। भगवत गीता के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास ने भगवत गीता की रचना की है। और महाभारत के भी रचयिता वेद व्यास ही हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। मिताक्षरा नामक पुस्तक के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है? तो यह कल्हण के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो कालिदास कुमार संभवम के लेखक हैं। कुमार संभवम के लेखक कालिदास हैं। रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। लास्ट में माँ आता है कालिदास की पुस्तकों में,
अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम तो कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अभिज्ञान देखो इसमें भी शाकुंतलम, तो ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। मालती माधव के रचयिता कौन है, तो मालती माधव के रचयिता हैं भवभूति। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है, तो भवभूति के द्वारा ही उत्तर रामचरित्र लिखी गई है। अगला है पद्मावत। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। पद्मावत किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। आईने अकबरी की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की है। किसने, अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की है। अकबरनामा के भी रचयिता कौन है, अबुल फजल ही हैं, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक हैं। अकबरनामा की रचना किसने की है, अबुल फजल ने। बीजक किसने लिखी है, तो कबीरदास के द्वारा बीजक लिखी गई है। कबीरदास के द्वारा बीजक लिखी गई है। अगला है रमैनी किसके द्वारा लिखी गई है, तो कबीरदास के द्वारा रमैनी लिखी गई है। शबद किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह शबद भी कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। शबद का रचयिता कौन है, कबीरदास। किताबुल हिंद किसने लिखी है, तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है। अगला है चित्रांगदा किसने लिखी है, तो चित्रांगदा के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चित्रांगदा एवं गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। विसर्जन के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। विसर्जन नामक पुस्तक भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, और गार्डनर भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, और हंगरी स्टोन्स भी रविंद्रनाथ टैगोर, और गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई हैं। गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा, विसर्जन, गीतांजलि, चित्रांगदा, ये सभी पुस्तकें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई हैं। चंडालिका भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। चंडालिका किसकी पुस्तक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। अगला है भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती पुस्तक के लेखक हैं। अगला है डेथ ऑफ सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमृता प्रीतम डेथ ऑफ सिटी की पुस्तक के लेखक। कागज ते कैनवास के लेखक भी अमृता प्रीतम हैं। कागज ते कैनवास पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमृता प्रीतम ही हैं। अगला है 49 डेज, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। 49 डेज। इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके लेखक भी हैं खुशवंत सिंह, और दिल्ली पुस्तक भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स और दिल्ली, ये दोनों पुस्तकें खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। सखाराम बाइंडर पुस्तक के लेखक कौन है, तो सखाराम बाइंडर पुस्तक के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर के द्वारा सखाराम बाइंडर पुस्तक लिखी गई है। अगला है इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है, डॉक्टर A.S. राधाकृष्णन इंडियन फिलोसफी के लेखक हैं। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, तो इंटरनल इंडिया के लेखक हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। आंसू पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आंसू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के। लहर भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। आंसू और लहर किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। अनामिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा अनामिका पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। अगला है यामा पुस्तक की लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा यामा पुस्तक की लेखक हैं। महादेवी वर्मा यामा पुस्तक की लेखक है। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है V.S. नायपॉल। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, V.S. नायपॉल एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखी गई। अग्निवीणा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा अग्निवीणा नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला है डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो शिवानंद डिवाइन लाइफ के लेखक हैं। अगला कौन सी है, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं शिवानंद। गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो गोदान पुस्तक के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद के द्वारा गोदान पुस्तक लिखी। गबन का रचना कर्म भूमि की रचना भी प्रेमचंद के द्वारा की गई है। गोदान, गबन, कर्म भूमि, ये तीनों पुस्तकें प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। अगली है कितनी नावों में कितनी बार, इसके लेखक हैं अज्ञेय। कितनी नावों में कितनी बार, इसके लेखक कौन है,
ब्रोकन विंग्स पुस्तक लिखी है सरोजनी नायडू ने। ब्रोकन विंग्स पुस्तक किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने। पल्लव पुस्तक की रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव और चिदम्बरा पुस्तक के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत पल्लव एवं पुस्तक के रचयिता हैं। 2 पुस्तकें हैं ये, पल्लव और चिदम्बरा। अगला है कुरुक्षेत्र पुस्तक किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। कुरुक्षेत्र और उर्वशी की रचना किसके द्वारा की गई है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। द डार्क रूम के रचयिता कौन है? तो आर के नारायण द डार्क रूम के रचयिता हैं। द डार्क रूम के रचयिता कौन है? आर के नारायण। मालगुडी डेज के रचयिता कौन है? आर के नारायण। मालगुडी डेज के रचयिता कौन है? आर के नारायण। गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। माई डेज के लेखक भी आर के नारायण हैं। आर के नारायण के द्वारा ही माई डेज नामक पुस्तक लिखी गई है। नेचर क्योर के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई नेचर क्योर के लेखक हैं। नेचर क्योर के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई। चंद्रकांता के लेखक कौन है? चंद्रकांता के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास के लेखक भी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, एक ही हैं ये। फ्रेंड्स, इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें और PDF भी मिल जाएगा वहाँ पर।